Hello students, welcome to Rajni classes. Today we are going to study about motion and time. Okay, let's start with the chapter. This is the index, means the topics we study about this chapter. First one is motion, matlab what do you mean by motion and what you understand by motion. Then speed, formula for finding speed and what do you mean by speed. What is simple pendulum? What is oscillation? Units of time and speed, formula for numericals, speedometer and odometer, and lastly distance time graph. Beta, formulas for numerical we will study in this chapter, but later on I will make a separate video for the numericals of this chapter. Okay, now come to the next. What do you mean by motion? Motion is the change in position of an object with time. कोई भी पोजीशन है किसी बॉडी की और वो चेंज होती है टाइम के अकॉर्डिंग, दैट इज नोन एज मोशन. लाइक अगर एक बस खड़ी है तो वो रेस्ट पोजीशन पे है, लेकिन आफ्टर द टाइम अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर देती है रेस्ट से, तो दैट इज नोन एज मोशन. ओके, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन. मोशंस कौन कौन से टाइप्स के हैं? दैट इज फर्स्ट इज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, एक लाइन में हम ऐसे मूव करते हैं, दैट इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन. या जैसे आपकी ये गाड़ी है, ये मूव कर रही है स्ट्रेट, ठीक है, तो ये रेक्टिलिनियर मोशन है. सेकेंड वन इज पीरियोडिक मोशन. जैसे ये पेंडुलम है, ये ऐसे टू एंड फ्रो मूव करता है ऐसे, ठीक है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ, तो ये होता है पीरियोडिक मोशन. नेक्स्ट वन इज सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन. हम कुछ एग्जांपल्स और भी कर सकते हैं, जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो दैट इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन. और अगर हम दौड़ रहे हैं और हमारे हैंड मूव कर रहे हैं टू एंड फ्रो, दैट इज पीरियोडिक मोशन. ठीक है, रोटेशनल मोशन अर्थ मूव करती है, या आप कह सकते हो हमारा फैन मूव करता है, तो वो सब क्या है? रोटेशनल मोशंस. स्पीड, स्पीड इज आएगा बेटे यहाँ पे. स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम. यूनिट टाइम मतलब एक सेकेंड में एक बॉडी कितना, एक सेकेंड में अगर हम स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकेंड ले रहे हैं, तो एक सेकेंड में वो कितना कवर करती है डिस्टेंस, दैट इज नोन एज स्पीड. ओके, अगर आर की बात कर रहे हैं तो 1 आवर में कितना करती है, दैट इज नोन एज स्पीड. Since the speed of most object is not constant, the speed is taken as average speed. जैसे एक कार चल रही है, ठीक है, ऑन रोड एक कार चल रही है, तो कभी वो स्लो चलेगी, कभी फास्ट चलेगी, तो हम एवरेज स्पीड लेते हैं. ऐसा नहीं है कि मतलब पर सेकंड हम स्पीड नहीं ले सकते. अगर कोई ब्रेकर है तो हम उसको स्लो कर देंगे, नहीं तो वो फास्ट चलेगी. तो स्पीड, वो कह रहा है कि स्पीड का एक फिक्स वो नहीं होता, वो चेंज होती रहती है, ठीक है, इसलिए हम उसको एवरेज स्पीड बोलते हैं. अब फॉर्मूला क्या है स्पीड का? स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. मतलब जितना उसने डिस्टेंस कवर किया उसके अपॉन में जितना उसने उस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लिया. जैसे अगर मैं कहूँ अ कार कवर्स 200 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाएगी? 200 किलोमीटर अपॉन 2, दैट इज कट कर दोगे आप, 250 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड. ओके, नेक्स्ट है यूनिफॉर्म मोशन. इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. मतलब वो कांस्टेंट एक ही स्पीड पे चल रही है, तो वो क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कीप्स ऑन चेंजिंग, मतलब उसकी स्पीड कभी ज़्यादा हो रही है, कभी स्लो हो रही है, कभी फास्ट हो रही है. मतलब जैसे 1 आवर के लिए एक स्पीड पे चल रहा है, नेक्स्ट आवर के लिए अलग स्पीड पे, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम क्या होता है? सिंपल पेंडुलम हैज अ स्मॉल मेटालिक बोर्ड सस्पेंडेड फ्रॉम अ थ्रेड. ये थ्रेड है, इसके साथ ये जो राउंड है, ये इसको बोलते हैं बॉब. ठीक है, तो एक बॉब जब एक थ्रेड के साथ या वायर के साथ सस्पेंड हुआ होता है, तो उसको हम बोलते हैं पेंडुलम. ये है सिंपल पेंडुलम. ओके, इफ़ द बॉब इज़ टेकन ऑन वन साइड एंड रिलीज, अगर हम इस बॉब को यहाँ ले जाके और रिलीज करेंगे तो ये ऐसे टू एंड फ्रो मूव करेगा, ठीक है. एंड
दिस मोशन इज नोन एज पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। इसी को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं, जो ये वाली मूवमेंट होती है। जैसे अब हम रन कर रहे हैं तो जो हमारे हैंड्स की मूवमेंट होती है वो पीरियोडिक मूवमेंट होती है, ठीक है, या हम कह सकते हैं ऑसिलेटरी मूवमेंट होती है। तो पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन होता है ये। ऑसिलेशन, अब ऑसिलेटरी मोशन पढ़ा है तो ऑसिलेशन क्या है? व्हेन द बोर्ड मूव्स फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये वाली मीन पोजीशन से वो ए पे गया यहाँ, और ए से बी पे गया और दोबारा मीन पोजीशन पे। मतलब देखो यहाँ से चला, सॉरी यहाँ से चला ऐसे, फिर ऐसे, और फिर दोबारा मीन पे आया, ये एक ऑसिलेशन है, ठीक है। तो when the bow moves from the mean position to A, मीन से A पे गया, A to B पे गया और B से दोबारा मीन पे आया, ठीक है, is called one oscillation. In simple language, it is to and fro motion of a bob suspended from the thread or a rod. आपको समझ आ गया oscillation? वन oscillation क्या होगा? यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ और यहाँ, ठीक है, मतलब उसका एक सर्कल पूरा हो गया, यहाँ से यहाँ, 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 ठीक है। टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड होगा टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, जितने में वो यहाँ से यहाँ गया, वापस यहाँ गया और यहाँ, ये कंप्लीट किया उसने जिस टाइम पीरियड में, वो इसका ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होगा। ओके बेटा। नेक्स्ट है आपका यूनिट्स ऑफ स्पीड एंड टाइम। बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, हम मोस्टली सेकेंड में मेजर करते हैं, बट लार्जर यूनिट्स आर मिनट्स एंड आवर्स ऑल्सो, ठीक है, लार्जर यूनिट मिनट्स एंड आवर्स भी होंगी। द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, कीप दैट इन योर माइंड दैट मीटर पर सेकेंड जो बेसिक यूनिट है, लार्जर यूनिट किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मतलब हम स्पीड को मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर में मेज़र कर सकते हैं। एशियंट टाइम मेजरिंग डिवाइस, एशियंट टाइम मेजरिंग डिवाइस मीन्स जब क्लॉक्स वगैरह नहीं होते थे तो हम टाइम कैसे मेज़र करते थे? तो सन डायल्स, वाटर क्लॉक एंड सैंड क्लॉक। सैंड की क्लॉक वो आपकी बुक में भी बेटा पिक्चर्स दी हुई हैं, आई जस्ट फॉरगॉट टू ऐड दैट पिक्चर्स इन माई वीडियो, सो यू कैन वॉच दैट फ्रॉम द बुक। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूलाज फॉर न्यूमेरिकल्स। फॉर्मूला, अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस इज स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, फॉर्मूला फॉर स्पीड इज डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, एंड फॉर्मूला फॉर टाइम इज डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। आप एक फॉर्मूला अगर आपको लर्न है तो आप बाकी के फॉर्मूलाज उससे निकाल भी सकते हैं। ओके, वैसे मैंने आपको सेपरेटली तीनों फॉर्मूलाज दिए हैं, तो आपको ये तीनों लर्न होंगे तो आप इजीली आपके न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर, आपने कार, अपनी जो कार वगैरह है वो देखी होंगी, उसमें 2 मीटर्स लगे होते हैं, एक होता है स्पीडोमीटर और दूसरा होता है ओडोमीटर। अब स्पीडोमीटर और ओडोमीटर का क्या काम है? स्पीडोमीटर एज द नेम सजेस्ट टू मेजर द स्पीड ऑफ व्हीकल, वो स्पीड व्हीकल की मेज़र करता है, और किस में मेज़र करता है? किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो द डिवाइस फॉर मेजरमेंट ऑफ स्पीड इज नोन एज स्पीडोमीटर, ठीक है। ओडोमीटर, इट इज़ द डिवाइस विच मेजर्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल। ओडोमीटर क्या मेज़र करता है? डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल। तो आपको दोनों का फंक्शन पता होना चाहिए, स्पीडोमीटर टू मेजर द स्पीड ऑफ द व्हीकल एंड ओडोमीटर टू मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल। ओके, नाउ दिस वन इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम स्पीड भी निकाल सकते हैं किसी भी बॉडी की, और ये एक लाइन ग्राफ है। आपने अपने मैथ्स में पहले भी ग्राफ किए होंगे, वो बार ग्राफ वगैरह होते हैं, ठीक है। ये आपका एक लाइन पे शो हो रहा है, तो ये लाइन ग्राफ है। सबसे पहले हम ग्राफ को समझ लेते हैं, पहले क्या होता है। ये 2 लाइन होती है परपेंडिकुलर लाइंस, एक हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये जहाँ पे कट करती हैं दोनों लाइंस वो होता है ओ, दैट मीन्स ओरिजिन। यहाँ पे दोनों की ही, इधर हमने क्या किया? टाइम को मेज़र किया, ठीक है, टाइम इन सेकेंड्स, और यहाँ पे हमने डिस्टेंस इन मीटर्स, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है, सॉरी ये वाली जो लाइन है, ये
टाइम को मेज़र करिए, ये टाइम है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 9 सेकेंड एंड सो ऑन, ठीक है। और ये डिस्टेंस है 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, ओके। ये आपका टाइम है, सॉरी डिस्टेंस है। ये किस में मेज़र हो रहा है? मीटर्स में, तो ये मीटर में है, ये सेकेंड्स में है। अब आपको ये टेबल दी हुई है, इस टेबल के अकॉर्डिंग हमने ये ग्राफ बनाया। देखो फर्स्ट है 0 सेकेंड 0 मीटर, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा बिल्कुल 0 वाला, ठीक है। उसके बाद 1 सेकेंड 5 मीटर, 1 से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और 5 से, जहाँ पे ये दोनों लाइंस कट करेंगी वो आपका हो जाएगा 1 सेकेंड एंड 5 सेकेंड का। वहाँ पे आप मार्क लगा दें ऐसे, जैसे यहाँ पे हमने गोले लगाए हुए हैं ऐसे। फिर ये 2 सेकेंड आएगा बेटे, 2 सेकेंड 10 मीटर, तो 2 सेकेंड पे 10 मीटर, 3 पे 15, 3 पे 15, 4 पे 20, 4 पे 20, ठीक है। 5 पे 25, 5 पे 25, दोनों तरफ से परपेंडिकुलर लाइन जहाँ पे कट करेंगी वो आपका पॉइंट आएगा, ओके। सारे ऐसे कर लिए और अब ये एक लाइन ड्रॉ कर दी है, स्ट्रेट लाइन होगी, तो ये क्या हो गया? लाइन ग्राफ। अब मैंने कहा आप इससे अपनी स्पीड निकाल सकते हैं, तो स्पीड कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड, तो कहीं भी आप 5/1 करोगे तो 5, 15/3 करोगे 15 डिवाइडेड बाई 3, तो वो 5 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको ये बनाना आना चाहिए। और अगर ये लाइन स्ट्रेट आती है तो वो क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। अगर ये लाइन स्ट्रेट नहीं आती है, ऐसे जिगजैग टाइप आती है, तो वो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, ओके बेटा। एंड दिस कंप्लीट आर दिस चैप्टर। सो thank you very much, and subscribe my channel and like my videos if you understand the topic well. If you have any queries about the topic, you can give suggestion in comment box so that I can understand your problem and try to solve that. Now do this chapter very well and understand the topic well. Thank you very much, beta.